हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 5 के जो बिहार बोर्ड से इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो है हम लोग क्लास 5 के लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर पार्ट हम लोग जानने वाले हैं अभी। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी तैयार रहेंगे अपना नोटबुक लेकर के और कॉपी कलम लेकर के, जिससे कि आपको जो है आप निश्चित रूप से जो है आप समझ पाएंगे क्वेश्चन आंसर पार्ट को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग अभी तक D.1 तक क्लियर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से पहले की वीडियो क्लास में जा कर के, रिकॉर्डेड क्लास है तो आप वहां से जा कर के आप देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग D.2 का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं। D.2 में कहा जा रहा है एक्शन वर्ड्स, जो हमारे ऐसे वर्ड जो क्रियात्मक हो, जो काम करने से जुड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने कागज़ की नाव को तैराता हूँ। तो यहाँ पेपर बोट्स को तैराने का काम कर रहा है, जिसका वर्ड है फ्लोट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमको ये लिखना है जैसा कि इसमें निर्देश दिया हुआ है। द वर्ड फ्लोट टेल्स अस अबाउट समथिंग बीइंग डन, पिक आउट सम मोर सच वर्ड्स इन द पोएम। मतलब कि फ्लोट की तरह ही हमें जो है कुछ वर्ड को चुनना है जो पोएम में है, वैसे वैसे वर्ड को जो है हमें चुनना है। तो सबसे पहले आप पोएम को देख सकते हैं और इसमें जो फ्लोट जैसा ही भर्ब, यानी कि जो एक्शन वर्ड्स है, जो भर्ब है, उसको आप इसमें से नोट करेंगे। जैसा कि हम लोग ग्रामर से जानते हैं कि भर्ब जो होता है वो जिससे क्रिया का मतलब काम करने का बोध होता है, वैसे वर्ड को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, अर्थात भर्ब कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोट है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे अगली लाइन में तो आप रनिंग देख रहे हैं। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें सम वर्ड्स इसमें से कलेक्ट करके आपको उसमें लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं निर्देश में है, यहाँ पे आपको जो है D.2 का आंसर में आपको लिखना है। तो इसमें आप हर एक लाइन से चूज करके इसी प्रकार से, जैसे राइट हो गया, ये एक्शन वर्ड्स है। लीव हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं, एक्शन वर्ड्स है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं फाइंड हो गया, नहीं होप हो गया, होप को आप लिख सकते हैं। फाइंड मतलब भी होता है पाना, तो ये भी एक्शन वर्ड्स है। तो इन सारी वर्ड्स को आप कलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। कैरीड हो गया, सुरक्षित रखना, तो ये सारे वर्ड्स को आप लिख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग, अर्थात जो नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है, इसको समझना है, फिर इसके अनुसार हमको चलना है। जैसा कि इसमें पहला कह रहा है ही सॉ हिज बोट फ्लोट डाउन द रनिंग स्ट्रीम, हिज बोट वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीम। अर्थात आगे इसमें निर्देश दिया हुआ द वर्ड रनिंग, जैसे कि पहला सेंटेंस में हम देख रहे हैं वर्ड जो है रनिंग इन सेंटेंस 1 में हम रनिंग वर्ड को देख रहे हैं। डिस्क्राइब्स द नाउन स्ट्रीम, अर्थात जो स्ट्रीम लिखा हुआ है इसका ये वर्णन है, क्योंकि बहता हुआ सरिता, बहता हुआ नदी की बात की जा रही है। तो ये स्ट्रीम का जो है क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह है, तो इसे हम कह सकते हैं एडजेक्टिव। इन सेंटेंस 2 वाज रनिंग इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सेंटेंस 2 में जो है रनिंग जो है ये एक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस 2 में हिज बोट वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीम, तो यहाँ पर जो है ये रनिंग एक्शन वर्ड्स का काम कर रहा है। तो इट इज़ अ वर्ब, जो एक्शन वर्ड का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। और जो नाउन की विशेषता बतलाता है, जो डिस्क्राइब करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये दो आपको याद रखने हैं और फिर आगे उसी प्रकार से भरना है। जैसा कि आप इस तरह से समझ करके इसको आपको भरना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, अर्थात ब्रैकेट्स में जो है वर्ब्स को फिल करना है। जैसा कि इसमें कह रहा है डोंट गेट ऑफ ए डैश बस, तो यहाँ पर आपको
रनिंग जैसे कि भव्स को भरना है तो ये एक्शन वर्ड्स होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हो जाएगी रनिंग। तो आप ये रन को जो है ING इन वर्ब 4 इसका चौथा रूप यहाँ पर आपको लिखना है, तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि आपको रन लिखा हुआ है तो रनिंग कर देना है, ठीक। तो ही इज़ रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, अर्थात वह जो है सड़क के मध्य में दौड़ रहा है। द ओल्ड मैन नीड्स ए वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे आप वॉकिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप ING लगा करके वर्ब 4 यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो आपका ये वर्क पूरा हो जाएगा। ही फेल डाउन वाइल ही वॉज वॉकिंग, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक्शन वर्ड्स भर लेंगे और आपका जो है ये D.3 क्लियर हो जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे। और जैसे स्विम है तो यहाँ पर आप भर लेंगे एक्शन वर्ड स्विमिंग, ING लगा देना है। तो इस प्रकार से आप इसे भी फिल कर लेंगे। आगे है प्लूरल वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। तो यहाँ पे बोट्स को देख रहे हैं, काले ब्लैक अक्षर में मोटा करके लिखा हुआ है। तो द वर्ड इज बोल्ड इन ए प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नाउन का जो कि संकेत कर रहा है। प्लूरल नाउन इंडिकेट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। पिक आउट ऑल द सिंगुलर नाउन फ्रॉम द पोएम एंड राइट द प्लूरल फॉर्म्स। अर्थात कहता है कि आप पोएम से जो है सिंगुलर नाउन को चूज करें जो एक वचन में है और उसको प्लूरल नाउन में बदलें। तो हमें जो है वर्ड जो है पोएम से लेने हैं और उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। चलिए, तो यहाँ हमने आपके लिए पोएम से ये सारी वर्ड को कलेक्ट किया सिंगुलर नाउन को और उसको प्लूरल नाउन में यहाँ पे नोट कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं पेपर बोट है तो ये हो जाएगा पेपर बोट्स, एस लग जाएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। स्ट्रीम है तो स्ट्रीम्स, नेम नेम्स और लैंड लैंड्स। तो इसी प्रकार से जो है आप सिंगुलर नाउन कलेक्ट करके आप प्लूरल नाउन में कर देंगे तो ये आपका D.4 जो है क्लियर हो जाएगी। आगे आप देख पा रहे हैं राइमिंग टाइम, अर्थात इसमें कह रहा है कि लुक एट फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे डे है तो डे का क्या हो गया मे, यानी कि सेम आवाज़ में जो हम वर्ड को डिनोट करते हैं जिस वर्ड से, तो वो जो होता है हमारा राइमिंग वर्ड्स होता है। तो इसी को बताया गया यहाँ पे। इन द एबव एग्जाम्पल बोथ द वर्ड्स एंड इन सिमिलर साउंड अर्थात समान आवाज़ की जो वर्ड होती है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। तो इस परिभाषा को आप नोट भी कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं कि जो सिमिलर साउंड के वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बनाना है राइट द राइमिंग वर्ड्स द फॉलोइंग। जैसे लिखा हुआ है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का क्या हो जाएगा क्रीम। आप यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से CREAM क्रीम, तो ये आपका हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स। लीव है तो लीव का क्या हो सकता है गिव, तो ये हो गया आपका राइमिंग वर्ड्स, ठीक। अगला जैसे लिखा हुआ है फाइंड, तो फाइंड का क्या होना चाहिए काइंड, तो ये आपका क्या है राइमिंग वर्ड्स। फाइंड काइंड यानी कि सिमिलर साउंड है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे लिखा हुआ है बिग, तो बिग का क्या हो जाएगा बिग का क्या हो जाएगा फिग, FIG फिग। माइट है तो नाइट लिखा हुआ है नाइट NIGHT नाइट, तो ये हो जाएगा फाइट, नाइट फाइट। तो इस प्रकार से आप जो है राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। आप अपना से भी जो है कुछ वर्ड का सिमिलर साउंड निकाल करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो अगला लिखा हुआ है लेट्स टॉक। हम यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझना हो आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। और जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक जो हमें बुक के क्वेश्चन आंसर की जानकारी अच्छी तरह से नहीं होगी। अगर बुक के क्वेश्चन आंसर और इसके पाठ की जानकारी अच्छी तरह से होती है तभी जा कर के हम जो है इंग्लिश में कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश में हम अपना कॉन्फिडेंस लौटा सकते हैं। तो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं आप सभी जो है
क्वेश्चन आंसर पार्ट को आप अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने आप में जो है इम्प्रूवनेस लाएं। इस बात पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है लेट्स टॉक, अर्थात यहाँ पे बातचीत के लिए जो है आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स दिया हुआ है। जैसे कि अब कहा जा रहा है टॉक विद योर क्लासमेट्स, यानी कि अब अपने साथी के साथ बातचीत करें अबाउट डिफरेंट फ्लावर्स फाउंड इन योर लोकेलिटी एंड सेलेक्ट एनी 3 फ्लावर्स विच आर वेरी कॉमन, है ना। अब अपने साथियों के साथ फूल के ऊपर बात करनी है, जो कि 3 फूल के ऊपर, कम से कम 3 फूल के ऊपर जो है आपको बात करनी है, जो कि आप अपने जो आपके लोकेलिटी में आसपास पाए जाते हो। तो आप ये बातें समझ गए होंगे। लोकेलिटी का मतलब हो गया आसपास। कि सारे वर्ड को जो हम जान जाते हैं और उसका हिंदी जान लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड पता हो जाती है, तो फिर हम उसके बाद जो है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए इसके हम लोग बातचीत को रखते हैं। अगर हम आपको यहाँ पर कम समय लेते हुए जो है आपको हम अपना जो स्कूल जिस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए उस प्रकार से हम यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको जो है समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लड़के लोगों का नाम लिखे, जैसे सुधीर हो गया, मुकेश हो गया। आपके आसपास में इस प्रकार का हो सकता है फ्रेंड सर्कल, और आप जो है यहाँ पे लिख करके आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट सम फ्लावर्स व्हिच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। ये कौन बोल रहा है? सुधीर। सुधीर बोल रहा है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे, क्या आप लोग जानते हैं, डू यू नो मतलब क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो बहुत ही कॉमन हैं, जो हमारे आसपास में अनिवार्यता पाया जाता है। तो कौन कौन से हैं बताइए। तो मुकेश उसमें आंसर देता है यस मैं बता सकता हूँ। रोज़, लिली, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, जास्मिन एंड टुलिप आर सम फ्लावर्स कॉमनली फाउंड इन आवर लोकेलिटी। तो इस प्रकार से मुकेश का जवाब होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे फूलें हैं जो हमारे आसपास में कॉमन है। जैसा कि आप रोज़ हो गया, लिली, मैरीगोल्ड का मतलब गेंदा हो गया, सनफ्लावर सूरजमुखी, जास्मिन एंड टुलिप आर सम फ्लावर्स कॉमनली फाउंड इन आवर लोकेलिटी। तो ये मुकेश का जवाब होता है। फिर एक लड़का और होता है जिसका नाम होता है, ये यहाँ पे हमने एक गर्ल को ऐड किया है जिसका कि दीपिका यहाँ पे है, आपका साथी हो सकता है। तो दीपिका जो है फिर बोलती है कि इन माई लोकेलिटी लोटस, रोज़, लिली एंड मैरीगोल्ड। जिस स्थान पर दीपिका रहती है तो वो अपना आसपास के फूल के बारे में वर्णन करती है। वो बताती है मेरे आसपास में है लोटस, रोज़, लिली एंड मैरीगोल्ड आर फाउंड इन कॉमन, जो हमारे आसपास में कॉमन है। तो फिर वहीं पर अमित का जवाब होता है सो द 3 कॉमन फ्लावर्स आर रोज़, लिली एंड मैरीगोल्ड। इस प्रकार से हम यहाँ पे पहुँचे कि 3 जो है 3 फूल ऐसा है जो हम लोगों के आसपास में कॉमन है, वो है रोज़, लिली एंड मैरीगोल्ड। तो इस प्रकार से आप आपस में बातचीत को लिख सकते हैं जिससे कि आप में कॉन्वर्सेशन की समझ हो और आप लोग भी जो है कॉन्वर्सेशन छोटा बात को लेकर कॉन्वर्सेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट्स हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लें। आगे है लेट्स राइट। ये कोई पैराग्राफ लिखने के लिए बोल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, जो कि ये पैराग्राफ से ही स्पष्ट है ये फ्लावर के रूप में पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कह रहा था। लेट्स राइट में कहा जा रहा है कि कॉल द फ्लावर्स यू मेंटेन्योर्ड इन एफ एंड ऑब्जॉर्व द minutely then write one small paragraph जो कि 40 से 50 वर्ड्स में होना चाहिए। on any one of these you may include the following information about the flowers। मतलब कि ये सारे पॉइंट को लेकर के शेप एंड साइज, स्मेल, कलर, यूजफुलनेस, ये सारे पॉइंट्स को लेकर के आपको इसका डिस्क्राइब करना है, इस पैराग्राफ को लिखना है, जो कि कितने वर्ड्स में होना चाहिए 40 से
50 वर्ड्स में। तो हमने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है और आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप यहाँ से आप नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट्स कलर इज़ मोस्टली रेड, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पिंक एंड अदर कलर, इट्स शेप एंड साइज इन नाइदर बिग नॉर स्मॉल, इट्स स्मेल इज़ वेरी नाइस, it is used in many ways, it is a symbol of love, it is also used to worship goddess Lakshmi. Rose flowers are also widely used to decorate our houses, the cars of न्यूली मैरिड, अर्थात जब नया शादी होता है तो उसमें कारों को सजाने के लिए भी इस फूल का यूज़ किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। एंड टू डेकोरेट द फंक्शंस हॉल, और फंक्शंस हॉल को भी सजाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस अध्याय का सारी बातें हमने यहाँ पे कलेक्ट करके इसको आपको दिया है। इस प्रकार से आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको दे। तो आप यहाँ से ज़रूर आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और यहाँ से इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को जो है आप नोट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा प्रयास, आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।